नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 1,91,579 बुजुर्गों को, 1,13,417 विधवा महिला तलाकशुदा महिलाओं को, 27,770 विकलांग व्यक्तियों को मिल गई पेंशन राशि। सरकार की तरफ से इन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसका यहां पर हम आपको एक प्रूफ दिखाने वाले हैं। आप स्वयं देख लीजिएगा किस राज्य में, किन जिलों में और किस तारीख में सरकार की तरफ से ये पेंशन पेमेंट किया गया है, पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, सरकार से दिव्यांग, विकलांग, विधवा, तलाकशुदा और बुजुर्ग में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और ये सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में यहाँ पर हम आपको दे देते हैं। पेंशन से संबंधित जो हम आपको यहाँ पर जानकारी देने जा रहे हैं वह दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा सभी पेंशन धारकों के लिए हैं, क्योंकि सभी के बैंक खाते में ये पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया है। दिव्यांगों को भी पेंशन मिली है, विधवा महिलाओं को भी, तलाकशुदा महिलाओं को भी और कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों को भी। तो चलिए यहाँ पर आगे आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इस राज्य के पेंशन पोर्टल के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पहला पेमेंट किया गया था वह 30 जुलाई 2024 को था, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च की है। वर्ष 2024-25 के तहत 23,233 जो कि ओल्ड एज पेंशन योजना का लाभ ले रहे थे, उनको पेंशन मिल चुकी है। अब यहाँ पर आप ये देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ओल्ड एज पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान से आप इसको देखिए। अब यहाँ पर 30 तारीख में आप देख सकते हैं लाभार्थियों संख्या है जो कि ओल्ड एज पेंशन योजना का लाभ ले रहे थे। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बार ओल्ड एज लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से पेंशन को ट्रांसफर किया गया है, जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं 30 से लगाकर 31 तारीख तक ओल्ड एज पेंशन धारकों को पेंशन दी गई है। और इसके बाद 1 अगस्त 2024 में भी ओल्ड एज लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर किया गया है। ये आप देख रहे हैं, यानी कि 5 बार पेंशन को ट्रांसफर किया गया है। और यदि आप यहाँ पर आप ये संख्या देख रहे हैं 1, और ये यहाँ पर आप ये देख रहे हैं 4, ये संख्या हो जाती है। यदि आप इन सभी को काउंट करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पर इनकी संख्या जो हो जाती है वह है 1,91,579, यानी कि 1,91,579 लाभार्थियों को इस पोर्टल के अनुसार इन तारीखों में पेंशन दी गई है। बैंक खातों में सरकार की तरफ से पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। ये तो जानकारी थी ओल्ड एज पेंशन लाभार्थियों के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर जो डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं। डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं यानी कि दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, उनको कितनी बार पेंशन ट्रांसफ़र की गई है और किस तारीख में पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया है, तो चलिए यहाँ पर वे हम आपको बताते हैं। अब देखिए 31 जुलाई को इस पोर्टल के अनुसार पहली बार पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया डिसेबिलिटी लाभार्थियों बैंक खाते में, जिसमें 3,870 लाभार्थियों को पेंशन मिली। अब देखिए
आप इसको काउंट कीजिएगा कैलकुलेटर उठाकर। पहला है 1, 2, 3 और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4, 5 बार ही डिसेबिलिटी लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम निशान लगा देते हैं 2, 3, 4 और 5। आप इनको काउंट कीजिएगा तो यहाँ पर जो टोटल संख्या हो जाती है वह है 27,770। जी हाँ, 27,770 इन लाभार्थियों को पेंशन दी गई है। किस तारीख में ये पेंशन का पेमेंट यहाँ पर किया गया है, तो अब यहाँ पर आप तारीख देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बार 31 जुलाई में पेंशन का पेमेंट किया गया है। इसके बाद 1 अगस्त 2024 को भी पेंशन का पेमेंट किया गया है और यहाँ पर 2 अगस्त को 2 बार लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन का ट्रांसफ़र किया गया है। कितनों को पेंशन मिल गई है ये हमने अब तक आपको जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं विधवा महिला और तलाकशुदा लाभार्थियों के बैंक खाते में कि इनको कितनी बार पेंशन दी गई है। तो चलिए यहाँ पर ये भी हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिए यहाँ पर लिखा है विडो, यानी कि विधवा महिला तलाकशुदा महिलाओं को। पहला है यहाँ पर 1, निशान लगा देते हैं। चलिए 1, 2, 3, 4 और ये सबसे ऊपर है 5। जी हाँ, चलिए दोबारा से देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 बार ही विधवा महिला तलाकशुदा महिलाओं के बैंक खाते में ये पेंशन का भुगतान किया गया है। अब तारीख के बारे में बात कर लेते हैं। 1 अगस्त 2024 को जनवरी से मार्च महीने की पेंशन 18,649 विधवा महिला तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन दी गई। इसी प्रकार से 1 अगस्त 2024 को ही जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत 20,288 विधवा महिला तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन मिली। इसी प्रकार से फिर से आप देखिए 1 अगस्त को ही 37,943 विधवा महिला तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन मिली और फिर इसी प्रकार से 1 अगस्त 2024 को ही जनवरी से मार्च महीने की पेंशन 22,402 विधवा महिला तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन की ट्रांसफ़र की गई और 2 अगस्त 2024 को ही इस पोर्टल के अनुसार लास्ट पेमेंट किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं वर्ष 2024-25 के तहत है। 14,135 विधवा महिला तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन मिली और यदि आप इन सभी को काउंट कीजिएगा तो यहाँ पर इनकी संख्या हो जाती है 1,13,417। इन लाभार्थियों को अब तक पेंशन मिल चुकी है। जी हाँ, और यहाँ पर आप टोटल इनको कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ओल्ड एज। जो ओल्ड एज पेंशन धारक है टोटल 1,91,579। जी हाँ, इनको पेंशन मिली। डिसेबिलिटी लाभार्थियों के बारे में बात कर लेते हैं। जो डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं 27,770 लाभार्थियों को पेंशन मिली। जो विडो यानी कि विधवा महिला तलाकशुदा महिला है, यदि हम इनकी बात करें 1,13,417। यहाँ पर हमने संख्या लिख दिया है। इन सभी को इस पोर्टल के अनुसार पेंशन दे दी गई है। अब बात करते हैं कि किन किन ज़िलों में ये पेंशन का भुगतान किया गया है। तो चलिए यहाँ पर अब आप ज़िलों के नाम देख सकते हैं। अब जो पहला पेमेंट किया गया था 30 जुलाई को, वह ओल्ड एज लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया गया था, जो कि चंपावत ज़िले के हैं। इसके बाद 30 जुलाई को पेंशन पेमेंट किया गया रुद्रप्रयाग में। 30 जुलाई को ट्रांसफ़र किया गई अल्मोड़ा के जो बुजुर्ग व्यक्ति उनके बैंक खाते पेंशन ट्रांसफ़र की गई है। 31 जुलाई को फिर से पेंशन ट्रांसफ़र की गई है ओल्ड एज लाभार्थियों बैंक खाते में, जो कि उत्तरकाशी ज़िले के हैं। 31 जुलाई को फिर से पेंशन ट्रांसफ़र किया गया है बागेश्वर जिले के जो डिसेबिलिटी पेंशन धारक है उनके बैंक खाते में। 31 जुलाई को फिर से पेंशन का ट्रांसफ़र किया गया है डिसेबिलिटी पेंशन धारक के, जो कि उत्तरकाशी जिले के हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप तारीख देखिए, यहाँ पर किस महीने की पेंशन ट्रांसफ़र की गई है वर्ष 2024-25 के तहत, और यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं। कैटेगरी दिखाई गई है जिसमें विडो, डिसेबिलिटी, ओल्ड एज सभी लाभार्थियों को शामिल किया गया है और यहाँ पर किन जिलों में पेंशन का ट्रांसफ़र किया गया ये सभी ज़िले आप देख सकते हैं, जिसमें चंपावत, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, उधमसिंहनगर, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़। इन सभी ज़िलों में सरकार की तरफ से पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया है। पहली बार पेंशन ट्रांसफ़र की गई थी इस पोर्टल के अनुसार
30 जुलाई 2024। अब तक लास्ट पेमेंट जो की गई है वह 2 अगस्त 2024 है। ऑनलाइन ये सभी जानकारी आपको दी जा रही है। आप स्वयं यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड नवीनतम यानी कि न्यू अपडेट है आप सभी पेंशन धारकों के लिए। ऑनलाइन ये सभी जानकारी आपको दी जा रही है। उत्तराखंड राज्य में अब तक इन जिलों में पेंशन का पेमेंट कर दिया गया है। इस राज्य में जो पेंशन दी जा रही है 1,500 रुपये प्रति महीना है। जी हाँ, 1,500 रुपये प्रति महीना दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा लाभार्थियों के बैंक खाते में ये पेंशन पेमेंट की जाती है। अब देखिए 1,500 रुपये के हिसाब से 3 महीने की पेंशन हो जाती है 4,500 रुपये। लेकिन इस राज्य में जो पहले पेंशन दी जा रही थी वह तिमाही पेंशन दी जा रही थी, लेकिन वर्तमान में जो पेंशन ट्रांसफर की जाती है वह प्रति महीना 1,500 रुपये लाभार्थियों बैंक खाते में राज्य सरकार ट्रांसफर कर रही है। यदि आप इस पेंशन पोर्टल पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ssp.uk.gov.in। ये आपको लिंक अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है और डायरेक्ट आप इस पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं और आप भी स्वयं अपने मोबाइल फ़ोन से आकर पेंशन का जो नवीनतम अपडेट है कि किस तारीख में पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया है, किन ज़िलों में पेंशन ट्रांसफ़र की गई है, आप स्वयं आकर ये सभी अपडेट चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।